एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वहीं बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। एक्शन। मैंने छूट दी थी ना, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई है। हमारी समझ में तो पति के रहते हुए भाई और भाभी की लात खाने से अच्छा है या तो डूब मरो या फिर पति के घर वापस लौट जाओ। अरे हमारा प्लान कामयाब हो गया। बुआ जी वापस जा रही है। कहाँ जा रहे हो तोता? बुआ जी को स्टेशन छोड़ाते हैं, कहीं वो वापस आ गई तो। मैना मैना खुशखबरी खुशखबरी, बुआ जी नाम की मुसीबत को कर दिया रवाना। बुआ जी, अरे भूल जाओ बुआ जी को, अब तक तो अपने शहर से वो दूर जा चुकी होंगी। रेलगाड़ी झुक 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 झुक, बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ, झुक 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 झुक। अरे वो जाते वक्त हमें ऐसी खुशी हुई, मन में लड्डू फूट रहे थे, इसलिए झट से हम तुम्हारे लिए लड्डू ले आए। खाओ खाओ मुंह मीठा करो, लड्डू खाओ, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 8 खाओ 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 खाओ। अरे उस करम जली ने जाते वक्त कुछ कम तकलीफ नहीं दी हमें। 1-2 बार तो हमें ऐसा लगा कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। अरे हम भी तोताराम ऐसे ही नहीं हैं, हम झट से उनकी हमदर्दी में घुस गए, पैर पकड़ लिए और ऐसे आंसू बहाए हैं कि आंसुओं की गंगा बहने लगी, और उस गंगा में बुआ जी बह के निकल गई। धरमपुर भरमपुर, मैंगलोर, खंडवा, रायपुर, जयपुर, रायपुर, तलेगांव, येल्लूर, कोल्हापुर, कोल्हापुर। अरे उनकी शकल ऐसी उजड़ी थी जैसे फूका हुआ शमशान। अब उसी शमशान में हम दोनों का अंतिम क्रियाक्रम करने का वक्त आ गया है तोता। अरे कहाँ कह रही हो, तुम तो ऐसी शकल बना रही हो जैसे हमारे पीछे और कोई नहीं बुआ जी खड़ी हो। अरे मैंने तो सचमुच यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब तुमने मुझे गाड़ी से पानी पीने तक को उतरने नहीं दिया और मेरे पैर पकड़ के जोर रोए, तब मेरा माथा ठनका। जो आदमी मुझे घर में पसंद भी नहीं करता है, वो भला इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है मेरे खिलाफ? और मेरा शक सच निकला। अरे लेकिन आप गाड़ी से उतरी कब? हमने तो सिग्नल तक आपको नहीं छोड़ा था। गाड़ी की छूटते ही दूसरी तरफ के ट्रैक पे मैंने छलांग मार दी। काश दूसरी तरफ की गाड़ी वक्त पे आ जाती। क्या कहा? नहीं। गाँव थी गवार, मेरे साथ खेल खेलने चले हो हैं? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकल जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालिक ने नौकरी पे रखा है, निकालने का हक भी उन्हें ही है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, आने दो भैया को। अब क्या होगा तोता? ये बहुत गड़बड़ हो गई मैना। हम दूसरे के लिए खड्डा खोदने गए थे, खुद ही खड्डे में घुस गए। अब नीना बीबी जी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो कहाँ सोचेंगी? वो क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने खोए और परेशान क्यों लग रहे हो? मैं सोच रहा था कि अभी हमने शादी का फैसला कर ही लिया है, तो मैं मेरी बात से बात कब करूं? हाँ, जब उनके पैर में चप्पल नहीं हो। मैं मजाक सोच रहा है। अरे नहीं बाबा, इनफैक्ट मैं भी अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश हूँ। जब से हमारे घर की सबसे बड़ी रुकावट मेरी बुआ जी नहीं रही। क्या? हे भगवान, उनके आत्मा को शांति देना। ओए, नहीं रही मतलब वो अपने घर चली गई। ओह, तो भगवान उनके पति को शांति के साथ हिम्मत भी देना। समीर, अब मैं चलती हूँ।
तोता बुआ जी को छोड़कर आ गया होगा, हमें उनके जाने का जश्न मनाना है। अरे क्या इतनी जल्दी है? मैं चलती हूँ, प्लीज। फिर कभी वो मेरा इंतजार Please! करे। बाय समीर, बाय। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। अरे नीना बीबी ये तो बेहोश हो गई। तो पानी पानी। जल्दी। नीना बीबी, हे भगवान। हाँ, उठो, मैं कहाँ हूँ? अभी तो आप अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जब साहब और मेम साहब को असलियत का पता चल जाएगा, तब पता नहीं हम कहाँ होंगे और कहाँ आप। नहीं, अरे ये तो फिर गई। पानी पानी। तोता मैना प्लीज कुछ करो, वरना मेरे प्यार की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। सही बात है, और हम भी कुछ अच्छा करने के चक्कर में बेकार में बदनाम हो जाएंगे, है ना तोता? हाँ बीबी जी, आप हमारा साथ देंगी? जरूर दूंगी। अगर बुआ जी यहाँ रह गई तो मैं भागकर भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बस आप अपना गठबंधन का धर्म निभाइए, सब ठीक हो जाएगा। सच? लेकिन मुझे करना क्या होगा? बुआ जी, साहब और मेम साहब के कितने भी कान भरे हैं, हम कहेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं मिसेस ललिता गर्ग। बेड़ा गर्क। क्या कहा? मतलब मैं आप कर रही हैं और हम मासूमों को बलि का बकरा बना रही हैं। हमको घर से बाहर निकालने के लिए क्या क्या बक रही हैं। हम सच कह रहे हैं मालकिन, चाहे तो हम सौगन खाते हैं। किसकी सौगन? हमारे सौतन की। क्या तेरी सौतन है? हाँ, एक नहीं बेहिसाब है। जहाँ भी काम के लिए जाते 2-4 तो हो ही जाती है। जैसे तेरे तोता में हीरे जड़े हुए हैं। बढ़िया है सौतन वाली। हीरे नहीं, हमारा तोता तो हीरो है, हीरो। क्या मैडम, हमने आपको इतना अकलमंद समझा और आपने हमें इतना बेवकूफ। काम हो गया लेकिन हीरा फंस गया। अगर संदेशा 5000 का है तो हमारा 10,000 का संदेशा हीरा तक पहुंचा दीजिएगा। कहीं का काम तो हो गया लेकिन जॉनी फंस गया है। अगर गिनती में 2-4 हीरे कम पड़ जाए तो जॉनी को ढूंढी, क्योंकि जॉनी यहाँ से जाएगा और फौरन हवा हो जाएगा। बुआ जी, आप काहे जल रही हैं? झेलना तो इन्हें पड़ता है। हाँ, ये तो ऐसा दुख है जो कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। आज कहना पड़ा क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और मालिक, हम आपको बताते हैं कि बुआ जी हमारे पीछे काहे पड़ी है। ये बुआ जी है ना, असल में घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। तो फिर उन्होंने सोचा चलो स्टेशन जाते हैं और वापस आ जाते, कह देते हैं गाड़ी छूट गई। और इनके बैड लक का नसीब इतना खराब था कि हम इनके साथ स्टेशन गए। जब गाड़ी वहां पहुंची तो इनका राज फाश हो गया। और ये सब कुछ यहाँ आकर हम आपको ना बताएं, इसलिए हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। झूठे मक्कार, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग? अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। नहीं पड़ेंगे, हम लोग रोज मंजन करते हैं। और मालिक, हमारे पास एक गवाह भी है। जब ये हमें डांट रही थी तब वो गवाह सुन रहा था। कौन है वो? नीना बीबी। नीना? हाँ माँ, तोता मैना बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीना, तुम भी? भैया ये लोग। बस ललिता, बहुत हो गया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी ऊंची हरकत। तोता मैना, तुम अपने काम पे जाओ, नीना तुम अपने रूम में जाओ। चलिए जी। मुझे झूठी बना दिया, वो भी मेरी भतीजी ने। मतलब ये भी उन दोनों के साथ मिली हुई है। मैं यहाँ से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे भैया को ऐसे मक्कारों के बीच बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो दाम मैना, तुम लोगों को तो मैं उड़ा के रहूंगी। मैना, आई बुआ जी। ओ मैना, अरे जल्दी आना, आई ना। ओफो, आना जल्दी। ओ मैना। आई बुआ जी, आइए। क्या बात है? मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था ना? अरे हाँ, मैंने कल ही तो प्रेस करके रखे थे। ये ऐसे करते हैं प्रेस? हाँ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं प्रेस। चल जा, ठीक से करके लेके आ। ये भी ले। बन गई सब्जी? हाँ, बन गई। कुत्ते को खिला दो। का है?
बुआ जी ने फिर से अपनी फरमाइश बदल दी का? जी हाँ, अब उन्हें ये आलू गोभी नहीं मटर पनीर खाने हैं। हे भगवान, ये बुआ जी बिला वजह हम लोग को परेशान कर रही है। वो तो हमें यहाँ से भगाने की फिराक में हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज के उनके पूरे खाने में तुम ये मिला दो। ये क्या है? जमाल गोटा। हाय दैया, जमाल गोटा तो बड़े बड़े घोड़े हजम नहीं कर सकते, ये घोड़ी क्या करेगी? अब देखना, बुआ जी की सारी रात बिस्तर पे नहीं बाथरूम में कटेगी। मैना, सच सच बताओ, तुमने ललिता के खाने में जमाल गोटा मिलाया है या नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? बुआ जी तो खामखा हमारे पीछे पड़ी है। भैया, इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से पता है इस घर में मेरा खाना अलग बनता है, इसीलिए इन दोनों ने मेरे ही खाने में जमाल गोटा मिलाया है। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। कहिए इनसे ये खाना खाए। ये क्या कह रही है बुआ जी? हम आपका खाना कैसे खा सकते हैं? हाँ, कुत्ते को भी कभी घी हजम हुआ है? हाँ बुआ जी, ये लोग रूखी सूखी खाने वाले लोग हैं। आपका खाना खा के तो इनका पेट वैसे ही खराब हो जाएगा। मुझे पता था तुम इनकी तरफदारी जरूर करोगी। चुप रहो बिल्कुल। चलो दोनों बैठो और खाओ खाना। यहाँ बैठ के? आपकी जगह पे कैसे बैठे हम? चुप बैठो। वाह बुआ जी वाह, जी करता है आपके चरण छू ले, उल्टे तो नहीं है? क्यों छूने? अरे वाह, आप ही की वजह से मालिकों से पहले खाना खाने का अवसर मिला हमें, और वो भी कुर्सी पर बैठकर। बहुत संतुष्ट हुए, बहुत आनंद हुआ। चुप। जी आपका हो गया, हम लोग जाए? रुको, अभी और बाकी है। ओए, बाहर के टॉयलेट की चाबी कहाँ है? ऐसे कैसे? खाना हमने खाया और जाएंगी आप? चुप। चाबी कहाँ है बताओ? वो रसोई में टंगी हुई है। अब ताला लगा के रात भर वहीं बैठी रहूंगी। पेट पकड़ के आओगी ना, तब सच्चाई साबित होगी। अब चलो। चलिए। मैं ना मछली फंस गई जाल में। अब रात भर जागेंगी वो और सोएंगे हम। हो गया ना जमाल गोटे का असर। भैया, भाभी, जल्दी आओ। देखो क्या हुआ ललिता? देखो भैया, आखिर से आना पड़ा ना। आया ना तू? कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ जी, सुबह सुबह तो सभी को जाना पड़ता है। सुबह? हाँ। सुबह हो गई? हाँ। अरे फिर तुम लोग रात में कहाँ गए थे? रात का खाना आपने इतनी अच्छी तरह से खिला दिया, इतनी अच्छी तरह से खिला दिया, हम बिस्तर से हिले ही नहीं। मतलब तुम लोग जमाल गोटा भी हजम कर गए? स्टॉप इट ललिता, क्या सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई तुम? अरे भैया मेरे। चलिए जी, क्या सुबह सुबह बेकार मुंह लग रहे हैं आप, चलिए। बुआ जी, हम अंदर जाएं? लाओ। इसे आप अपने पास ही रखिए, यहाँ की चाबी है हमारे पास, ये स्टोर रूम की चाबी है। देखो मैना,
नीना बेटी को दूसरे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हॉल भी ठीक तरह से साफ कर देना। जी। अब क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? अरे तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अरे सुन तो। जाने दीजिए मेम साहब, बेचारी नीना बीबी जी का दिल देखने दिखाने से खराब हो गया है। अब क्या करे, किसी ऐरे गहरे के हाथ में तो उसका हाथ नहीं दे सकते। नहीं, सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर समीर बाबू के साथ रिश्ता हो जाता तो। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके परिवार वालों में जरूर कोई खोट होगी। ये कैसे कह सकती हैं आप? अरे जो समाज के नियम तोड़ते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ जी। मैंने ललिता को समझा दिया है हाँ? कि इस घर में रहना है तो मेहमानों की तरह शांति से रहे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत परेशान कर दिया था उन्होंने। अच्छा वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? मैंने तोता को भेजा है। हाँ। एक आध घंटे में मेहमानों को लेकर के आ जाएगा। अच्छा। साहब 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 साहब, क्या हुआ तोता? आ गए वो लोग? नहीं आए और आएंगे भी नहीं। क्यों? क्यों? काहे काहे? क्योंकि सिंघवी परिवार ने उनका रास्ता काट दिया। जैसे बिल्ली रास्ता काटती है वैसे? अरे बिल्ली तो फिर भी यहाँ वहाँ देखती है, इन्होंने कहीं नहीं देखा, सीधा डायरेक्ट काट दिया। अरे सीधी तरह बताओ ना, बात क्या हुई है? आप घटिया हैं, ओछे हैं, नीच है। क्या बकवास कर रहा है तू? ये हम नहीं कह रहे हैं, वो लड़के वाले कह रहे हैं। और ऐसा सोचने पर संघवी खानदान ने उन्हें भड़काया है। ये सच नहीं हो सकता। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? बिल्ली की जात है बीबी जी, खुद को दूध नहीं पीने मिले तो हंडिया उलट देती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप काहे शादी के लिए ना कह रहे हैं? वो दहेज नहीं ले रहे हैं इसलिए ना? जी बिल्कुल। मतलब उस लड़के में कुछ खोट है। वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप जबरदस्ती दहेज देना चाहते हैं क्योंकि आपकी बिटिया में कुछ खोट है। हमारे खानदान में खोट नजर आती है उनको? सुना तुम्हें लक्ष्मी? सुना ललिता क्या कह रहे हैं? चलो भैया, हम उनकी ईंट से ईंट बजा के आते हैं। हम बजा के आए हैं। क्या? हाँ मेम साहब, जब हमने ये सुना ना तो आपका नमक हमारे दिमाग में घूमने लगा और हम घुस गए उनके घर में दहाड़ते हुए। और तोता ऐसा दहाड़ता है कि बस गांव में एक बार दहाड़ा था, सारे कुत्ते जमा हो गए थे, है ना तोता? ये तो फिर भी बिल्लियां हैं, बिल्लियां। अरे बिल्लियां भी जमा हो जाएंगी। हम उन्हें चुनौती दे आए हैं कि अगर आपके खानदान का आपको जरा सा भी गर्व है तो एक बार हमारे साहब के सामने आके दिखाइए। आ ही रहे होंगे वो लोग। आ गए हम लोग। किसे हमारे खानदान में खोट नजर आती है? हमें नजर आती है। तो पहले जाके आईने में अपनी खानदान की शक्ल देखिए। देख लिया। हमारे दादाजी शास्त्रीय संगीत के महापंडित थे। हाँ, मेरे ससुर जी के पिता कानपुर में मेयर थे। अरे मेरे मामा जी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, जज। अरे हमारे दादाजी तो चंडीगढ़ के कमिश्नर थे। और मेरे दादाजी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और मेरे बाबूजी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, मैनेजर। अरे वो तो कुछ भी बोलूं ना मैं? हाँ बोलो। हाँ। मेरे चाचा जी नागपुर में इंजीनियर थे और मेरी पत्नी मतलब ये यहाँ के हाई कोर्ट की बड़ी वकील है। हाँ। तो फिर आपके बेटे में खोट होगी। मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। आप अपनी बेटी का चाल चलन देख लीजिए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। मैना, तुम्हें इन दोनों खानदान में कोई खोट नजर आ रही है? नहीं ना, कोई खोट नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनको दहेज लेने में आपत्ति का है। क्यों ले हम दहेज? क्या मर्द औरत के बिना अधूरा नहीं है? क्या औरत के बिना उसका परिवार बन जाएगा? उसकी जिंदगी की कमियां पूरी हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो किसी लड़की के साथ शादी करके ऐसा कौन सा एहसान वो करता है कि दहेज नाम की रिश्वत उसे दी जाए? लेकिन समाज के रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है। अक्सर देखा जाता है कि दहेज ना मिलने पर लड़कियों को सताया जाता है, रुलाया जाता है। छोटे मुंह बड़ी बात कहूं मालकिन, दहेज देने से बेटी की खुशी की कोई गारंटी नहीं होती। अगर होती तो बुआ जी आज यहाँ क्यों होती? उन्होंने भी तो दहेज दिया है। और हाँ भाई साहब, आज तक आपकी इस बहन को भी किसी ने दहेज के लिए सताया नहीं, ना ही किसी ने कोई ताने दिए। वो तो उसके अपने मन का वहम था, जो सीधी सीधी बातें भी उसे ताने लगती थी। मैं तो आज भी अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं एक वकील हूं।
ऐसे कई दहेज के केसेस मैंने लड़े हैं, कई कोर्ट में ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। दहेज रिश्तों को एक गाली है, वो रिश्ते बिगाड़ता है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ दहेज देने वाले नहीं, दहेज लेने वाली भी है। और मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा कसूरवार दहेज देने वाले होते हैं, क्योंकि जानवर को बार बार टुकड़े डालने तो आपकी दहलीज वो गंदी करता है। मुझे लगता है इसके खिलाफ कुछ काम होना चाहिए। जिंदगी भर मैं इसके लिए कोशिश करूंगी। चलो जी। सुनिए जी, अब हमें माफ करके दहेज के बिना आप हमारी बेटी को स्वीकार करेंगी? जरूर। इतनी अच्छी संस्कारी लड़की हम कैसे छोड़ेंगे? मैं अब चलता हूँ। अरे सुनिए, आप अकेले ही जाएंगे? मुझे नहीं साथ लेके जाएंगे? आज मेरी भी आंखें खुल गई है। अरे भाई साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हैं। आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। हाँ, तोता मैना। साहब जी, एक सच बात कहें, हम लड़के वालों को लिवाने के लिए वहां गए ही नहीं। क्या? हाँ, अगर लेने जाते तो दहेज के मुंह पे तमाचा कैसे पड़ता? थैंक यू तोता मैना।